साय जी की नाम है, वैसे उनकी काम भी साय से चलने वाला। विकास सिर्फ और सिर्फ हमारे क्षेत्र के विकास में हम फोकस रहे ना। हम अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल के, हमको काम करने वाले ढूंढना पड़ेंगे, इतना हम काम। जल योजना जो है तो नल जल के टोटी तो घर में लगे लेकिन पानी नहीं पहुंच। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, ये हमारे साजा विधानसभा के क्षेत्र के जो भी विधायक बनते बिल्कुल नामी ग्रामी रहते और उकर नाम ला ये हमारे साजा ही क्षेत्र के नहीं, जहाँ दिल्ली में जो प्रधानमंत्री जी बैठते वो मन भी हमारे साजा क्षेत्र के विधायक मन ला बिल्कुल याद करते। और जो विधायक है ये दोनों मन बिल्कुल हमारे मोदी जी के एकदम लाडला विधायक है। काबर की ये जो हमारे ईश्वर साहू जी जो विधायक बने हैं वो भी बिल्कुल मतलब मोदी जी के देन है और हमारे ये बापना जी के देन है। अगर ईश्वर साहू जी अगर विधायक नहीं होती तो बापना जी निश्चित रही से, लेकिन वो अपन स्थान में ईश्वर जी यहाँ के विधायक बनाए। तो साहू जी, सबले पहले मैं आप ला ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि कई जन मन ये बोला थे कि हमारे विधानसभा में काम के गति अभी जो रुक गए करके, तो अभी कौन कौन से क्षेत्र में काम हुआ थे? पूरे हमारे साजा विधानसभा क्षेत्र के पूरे विधानसभा में काम चल रहा है जी। और आगे जो हमने काम ला है जी बहुत जल्दी भी ये भी चालू हो जाए। बहुत से काम चालू होना है जी। कुछ अभी मंडल अध्यक्ष चुनाव सदस्य जो कुछ बीच में रुकावट आ रही से जी ये बहुत जल्दी ये चुनाव, जैसे कि अभी नगरीय निगम चुनाव है, सरपंच चुनाव है जी, ये चुनाव के लिए कुछ दिन के लिए और ब्रेक लगी। चुनाव जब तक नहीं हो जाता कि अपन जाके भूमि पूजन उद्घाटन तो नहीं कर सकते जी जी जी। जैसे ये चुनाव जैसे भी चुनाव संपन्न हुई जी, उसके बाद में जोरों से रफ्तार पकड़ी पूरा हर क्षेत्र में। जितना हम राशि ला चुके हमारे क्षेत्र के लिए कि हमको काम करने वाले ठेकेदार ढूंढना पड़ेंगे, इतना राशि ला चुके हैं। अच्छा, मतलब पैसा बहुत ज्यादा आ गया है, वो काम करने के लिए ठेकेदार ढूंढना पड़ी। वैसे कौन कौन से काम होने वाला है यहाँ? काबर की साल भर गुजर चुके हैं अभी। ऐसे बहुत से सड़क की बात करें तो सड़क बनाना है, मातारी भवन सदन बनाना है जी, यात्री प्रतीक्षालय बनाना है जी, ऐसे बहुत से काम है। हम जैसे कि बता रहे हैं ना, हम अभी तो ज्यादा कुछ नहीं बोल के, हमको काम करने वाले ढूंढना पड़ेंगे, इतना हम काम ला चुके हैं। अच्छा, तो युवा मन के लिए क्या होते, बेरोजगार मन के लिए? देखिए, हम उस विषय में कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हम सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास चाहते हैं। बाकी युवा मन के रोजगार की है तो हमारे विष्णुदेव साहब जी की सरकार है, वहाँ से उनके लिए वैकेंसी निकले, जैसी शासकीय नौकरी के जो प्रक्रिया रहता है वो हिसाब से लगेंगे। हमारे है तो हमारे क्षेत्र के विकास, सिर्फ और सिर्फ हमारे क्षेत्र के विकास में हम फोकस कर रहे हैं। और हम गरीब जनता में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो हर प्रधानमंत्री आवास योजना का हर व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, हर घर तक लाभ पहुँचे। मातारी वंदन की बात करें, हर माता बहने मन ला जो 1000 महीने का और साल का 12,000 रुपये जो मिलना है वो हर माताओं तक पहुँचे। हम किसान भाई की मन के धान की खरीदी कर रहे हैं, 31 रुपये कुंटल, प्रत्येक एकड़ में 21 कुंटल की खरीदी। ये हर किसान की धान बिके, कोई बारदाने की समस्या ना हो, खाद की समस्या न हो। ये हम हर जितने भी हमारे केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, ये मेरा दायित्व है कि मैं हर जनता तक पहुंचाऊं और हर जनता को लाभ दिलाऊं जी। एक मतलब ये कि डबल इंजन की सरकार है तो दनादन यहाँ काम होना है। काम जैसे हमारे प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की नाम है, वैसे उनकी काम भी साय से चलने वाला है जी जी, साय काम होना है जी। और बापना जी, आप क्या कहो ये क्षेत्र के विकास के बारे में? इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में अपने से जितना बन सका है, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से सबसे संपर्क करके अपने जो विधायक निधि होती है, अन्य जो निधि होती है, अन्य जो मुख्यमंत्री समग्र योजना, पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण, अनेक मद से अपने हिसाब से पूरा संपर्क करके ईश्वर साहू जी इस विधानसभा के लिए काम लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने भी अपने कार्यकाल में हर क्षेत्र में जी अपने से जितना बन सका था काम करने का प्रयास किया था, और वो काम आज भी जनता के बीच में दिखाई दे रहा है। चाहे वो सिंचाई का काम हो, चाहे शुद्ध पेयजल के लिए 300 करोड़ रुपए की शिवनाथ नदी से योजना लाने की काम हो, चाहे किसानों के समृद्धि के लिए डिवीजन ऑफिस भी बैंक आदमी साझा में बैठने वाली बात हो, चाहे धार्मिक स्थलों की हो, चाहे रोड, नाली, पुल, पुलिया, कॉलेज, अस्पताल, आंगनबाड़ी, हर क्षेत्र में उस समय भी काम हुआ था। और अभी आने वाले समय में निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार होने के कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी काम कर रहे हैं। और जो बातें हम लोगों ने कही थी,
हम लोगों को भी लग रहा था कि हम बगल के प्रदेश में 2200-2100 रुपये में धान बिक रहा है, हम 3100 में कहाँ से खरीद लेंगे, मगर 3100 रुपया में 21 क्विंटल प्रति किसान से धान की खरीदी हो रही है जी। 1000 रुपया महीना महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं को मिला है जी। 8 साल पहले का 9 साल पहले का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बोनस जनता को बिना आडंबर के बांट दिया गया जी वनवासी क्षेत्र में 5500 रुपया जी हरा सोना जो कहलाता है तेंदू पत्ता वो 5500 रुपया और अनेक अन्य काम हो रहे हैं। पीएससी घोटाले के दोषी को जेल हो रही है, जितनी पारदर्शिता जितनी ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं वो सारा काम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जी। सरकार करती है। जी महोदय, जो नल जल योजना जो है, तो नल जल के टोटी तो घर में लगे लेकिन पानी नहीं पहुंच पाते। अभी कुछ जगह शिकायत भी आई है, 1-2 न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज में भी छापा था जी। कि कहीं पर पानी के सोर्स नहीं था और वहाँ पर टंकी बना दी गई है। उसकी अभी जांच हमारे मंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी करवा रहे हैं। जी सर, एक बात और कहना चाहूँ कि जैसे चुनाव आते तो डायरेक्ट 500-1000 रुपया धान के रेट बढ़ते, तो जनता मन कहते कि 2-2, 3-3 साल में चुनाव होना चाहिए करके, काबर कि ऐसे में 100-120-30 रुपये ही बढ़ते, तो जनता मन के मांगे कि 3-3 साल में चुनाव हो जाए करके। तो और देश की जनता का सोच है वन नेशन वन इलेक्शन जी, क्योंकि इतना ज़्यादा बोझ, इतना ज़्यादा तकलीफ आती है आदर्श आचार संहिता और अन्य कारण से, जी, इसलिए देश एक चुनाव की तरफ बढ़ रहा है जी, वन टाइम टैक्स की तरफ बढ़ रहा है जी। कि जहाँ पर उत्पादन हो रहा है सिर्फ टैक्स वहीं पर लगना चाहिए, अन्य जगह के टैक्स समाप्त होने चाहिए। ये बड़ी सोच लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, युवा मन के रोजगार के लिए कहा होते? युवाओं के रोजगार के लिए बड़ा अवसर है। पहली बार हम लोगों ने देखा कि पीएससी में इतनी बड़ी नियुक्ति हो रही है। अभी पुलिस विभाग में भर्ती होने वाली है, वन रक्षक की भर्ती होने वाली है, पटवारी की भर्ती होने वाली है, शिक्षा कर्मियों की भर्ती होने वाली है। अलग अलग क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ कि पहली बार 5 साल में जो थोड़ा ब्रेक लग गया था, पहली बार हर अवसर में फिर से फोन आना चालू हो रहा है, बोले भैया मेरा 1 इंच कम पड़ रहा है तो मेरा थोड़ा मोटाई कम हो रहा है। पहली बार फिर से हर क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता से लेकर डॉक्टर की, चाहे प्रिंसिपल की हो चाहे प्राचार्य की हो, हर क्षेत्र में फिर से भर्ती के अवसर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।